हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए जो है कि बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ एसएससी फेज 9 से रिलेटेड। आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एसएससी फेज 9 रिक्रूटमेंट 2021 आ चुका है, जिसमें टोटल पोस्टों की संख्या 3261 है। और ये फॉर्म जो है कि 24 सितंबर से भरा जा रहा है। 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है और ये तीनों लेवल पे आया हुआ है, हाई स्कूल, 12th और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल तीनों पे। इसमें डिप्लोमा वगैरह, बीटेक डिग्री वगैरह होल्डर जो भी हैं सभी के लिए जो है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी के लिए ये पोस्टें हैं। ये एसएससी के 9 जो रीजन और सब रीजन मिला के होते हैं, सब में ये पोस्टें आई हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट के सामने शुरू से ही, जब से मैंने एसएससी फेज़ 5 और 6 में अपीयर हुआ था और वहाँ पे मैं डीबी के लिए भी सिलेक्ट हुआ था, डीबी भी मैंने दिया हुआ था। तो जो मोस्ट कॉमन जो है कि डाउट होते हैं वो मैंने फेस किया था, वो आप लोग भी शायद फेस कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेके यही सब डाउट आया हूँ, इसको क्लियर करूँगा, जिससे कि आप लोगों को फॉर्म भरने से लेके डीबी तक जाने में जो है कि ख़ास दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, ये सारे ऐसे डाउट होते हैं कि जो फॉर्म में भरते समय अच्छे से ना पता हो तो हमारा जो है कि बहुत सारा लॉस हो सकता है। हो सकता है कि जो पता चले कि हम एक से कई फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, वहाँ पे नहीं किए, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा और चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, क्या हम फॉर्म को 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका रिप्लाई दोस्तों बिल्कुल यस होगा। इसमें हम जो है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन, अगर हमने ग्रेजुएशन किया है तो हम हायर सेकेंडरी लेवल और हाई स्कूल तीनों लेवल पे फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या अलग अलग लेवल, यानी कि अलग अलग लेवल का मतलब ये होता है 10th, 12th और एटसेट्रा लिख दिया है मैंने, यानी ग्रेजुएशन, तीनों लेवल में एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पे जो है कि तीनों अलग अलग जो लेवल हैं उसमें जो है कि हम एक से अधिक पोस्टों के लिए तीनों लेवल पे जा के हाई स्कूल में कुछ एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th के लिए जो है कि एक से अधिक पोस्टों के अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल में भी जाके एक से अधिक पोस्टों के लिए हम अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है, हम जो है कि ये अलग अलग लेवल में अलग अलग रीजन वाइज, जो हमारा जैसे मान के चलिए सीआर सेंट्रल रीजन हो गया, डब्ल्यूआर वेस्ट रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, एनडब्ल्यूआर जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया। तो हम जाके वहाँ पे अलग अलग रीजन में भी अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या पोस्ट वाइज सेपरेट एग्ज़ाम होंगे? तो यहाँ पे पॉइंट पूछ रहा है, तीसरा डाउट है कि अगर हम ऐसा यानी एक से अधिक पोस्टों के लिए अलग अलग लेवल पे फॉर्म भरते हैं तो क्या हमारा जो है कि एग्ज़ाम अलग अलग होगा? तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि हमारा ये 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों लेवल का एग्ज़ाम अलग अलग 3 डेट में तो होना तय है, ये अलग अलग एग्ज़ाम होगा ही होगा। अब यहाँ पे ये इसके पूछने का मतलब ये है कि ये पोस्ट वाइज सेपरेट एग्ज़ाम, मान के चलिए हमने जो है कि यहाँ 10th पे एमटीएस हो गया और मड हेल्पर हो गया, क्लीनर हो गया, इसमें स्टॉकमैन हो गया और स्टोर कीपर हो गया। ग्रेजुएशन लेवल पे भी लेवल 6 तक की तमाम पोस्टें आई हुई हैं। तो हमने 10th लेवल पे मान के चलिए 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 3 रीजन से अलग अलग 3 पोस्टों के लिए, या 2 रीजन से हमने अलग अलग 3-4 पोस्टों के लिए अप्लाई किया। तो क्या वो 10th लेवल पे हमें 3-4 एग्ज़ाम देने होंगे? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम 10th लेवल पे चाहे जितने रीजन में, चाहे जितने पोस्टों के लिए अप्लाई करें, अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे 10th में हम मान के चलिए कि एक से अधिक पोस्टों के लिए अप्लाई किए हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ 10th लेवल का एग्ज़ाम देना है। सेम कंडीशन, 12th लेवल में एक से अधिक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है तो हमें 12th लेवल में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम में बैठना है 12th लेवल के दिन, और ग्रेजुएशन में भी सेम यही कंडीशन है। अब दोस्तों क्या है, जैसे मान के चलिए अब लोग पूछेंगे कि जैसे हमने एक एग्ज़ाम दिया तो हमारा जो है कि इतने पोस्टों के लिए कर दिया तो होगा कैसे? तो ये 10th लेवल के एग्ज़ाम में मैं बैठा या अलग अलग लेवल के एक एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम में मैं बैठा, तो जितने मार्क्स मेरे आए, मान के चलिए कि हमारे जो है कि 65 मार्क्स आ गए, वो 65 मार्क्स जो है 10th लेवल के आए,
12th लेवल में हो सकता है कुछ अलग मार्क ग्रेजुएशन में। तो 10th लेवल के 65 मार्क्स जो है अलग अलग 3 पोस्टों के लिए जितने जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, वहाँ पे ये 65 मार्क अलग अलग पोस्टों के लिए आपका शो करेगा और अलग अलग पोस्टों में वो रैंक करेगा। किसी में आपका रैंक हो सकता है 10 पोस्टों में 8वां रैंक हो, किसी में हो सकता है कि 5 पोस्ट निकली हुई थी अलग पोस्ट के लिए उसमें पहला रैंक हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा भी रैंक आ जाए। तो ये दोस्तों ये डाउट हुआ, यानी पोस्ट वाइज सेपरेट एग्ज़ाम सिर्फ लेवल के होंगे, बाकी एक लेवल पे आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम उस लेवल का देना होगा, वही आपका मार्क्स जो है हर पोस्टों के लिए एक लेवल पे वही रैंक करेगा। ठीक दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पोस्ट अप्लाइड रीजन और एग्ज़ाम सेंटर रीजन अलग अलग होंगे या एक ही होंगे? ये भी दोस्तों जो है कि बहुत ही कॉमन डाउट है। मान के चलिए कि हम हैं यूपी के, तो हमारा तो सेंट्रल रीजन आता है, तो सेंट्रल रीजन आता है, मैंने अप्लाई कर दिया नॉर्थ वेस्ट रीजन से या वेस्टर्न रीजन से कर दिया, तो अब वेस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर मुंबई और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन का चंडीगढ़, तो हम जो है कि हैं तो यूपी के और एग्ज़ाम सेंटर हमें जहाँ नज़दीक पड़ेगा हम वहाँ देंगे। तो मान के चलिए एग्ज़ाम सेंटर मैंने इलाहाबाद डाल दिया। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब पूछ रहे हैं अलग होंगे या एक ही होंगे। तो हम अगर ऐसा करते हैं अपने नज़दीक के लिए सुविधा के लिए, तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने जो है कि चुना जो है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो एग्ज़ाम सेंटर डाल दिया चंडीगढ़ या नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो सेंटर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी हम जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे, डीवी के लिए कहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। तो दोस्तों डीवी के लिए कहाँ पर प्रेजेंट होना होगा, तो डीवी के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीवी के लिए कहाँ प्रेजेंट होना होगा। तो दोस्तों डीवी के लिए वहीं प्रेजेंट होना होगा जहाँ हमारा ये एग्ज़ाम सेंटर रीजन था, यानी जहाँ जिस रीजन में हमने एग्ज़ाम दिया था, जिस रीजन में हमने एग्ज़ाम दिया था किसी सेंटर पे जाके उस रीजन के, हमको उसी रीजन के हेडक्वार्टर पे जो है कि प्रेजेंट होना पड़ेगा। दोस्तों मैं भी फेज़ 5 और 6 में अपीयर हुआ था, तो एक बार चंडीगढ़ प्रेजेंट हुआ था, एक बार जो है कि मैं चंडीगढ़ उस बार सेंटर था हमारा, और एक बार मैं जो है कि बनारस सेंटर था, तो इलाहाबाद जाके प्रेजेंट हुआ था मैं। तो दोस्तों ये रहा जो है कि मोस्ट कॉमन डाउट, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन डाउटों को क्लियर कर लिए होंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप फॉर्म भरते समय बेनिफिट उठा सकते हैं इन डाउटों का। बहुत सारे बच्चों के पास जो है कि डाउट ऐसे नहीं क्लियर होते हैं, रह जाते हैं, और वो बेचारे क्या करते हैं, या तो जो है कि कोई एक लेवल पकड़ लिए उसमें फॉर्म भर दिए, या तीनों लेवल में से सिर्फ एक एक फॉर्म भर दिए, तो उनका क्या है, एग्ज़ाम दे रहे हैं उतना ही, मेहनत कर रहे हैं उतना ही, ज़्यादा पोस्टों के लिए बेचारों ने अप्लाई नहीं किया। जिन बच्चों ने, जो स्टूडेंट जो है कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े, हालांकि ये जो 113 पेज का जो है एसएससी नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें ये सारे डाउट जो है कि क्लियर जो है कि हाईलाइट करके जो है कि क्लियर कराए गए हैं। फिर भी मैंने जो है कि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन था, बहुत सारे बच्चे जो है कि समझ ना पाए उसको, मैंने जो है कि यहाँ पर डाउट क्लियर करा दिया है। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं जो है कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आता रहूं। थैंक यू।